हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और काफ़ी लोगों ने सेक्शन लिया है। मैंने वीडियो भी शेयर किया था और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो बिल्कुल मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो, और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन का ये एक सीरीज है जिसे मैंने स्टार्ट किया था आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे अर्थमेटिक क्वेश्चन हो, या फिर अलजेब्रा हो, या फिर नंबर सिस्टम, या फिर कोई भी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिसका आज ये है सेट 8। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि फिर बाद में आप आएंगे मुझे बोलने के लिए। इससे बेटर होगा कि देख लें और क्रैक करें एग्जाम को। तो आज मैंने यहाँ पे लिए हैं, आज यहाँ पे लॉजिकल डीआई है एक, और सेकेंड डीआई मिलेगी आपको लाइन प्लस टेबुलर डीआई, जो कि काफ़ी शानदार है। दोनों डीआई काफ़ी अच्छे डीआई है, तो आज हम दोनों को सॉल्व करेंगे एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, क्योंकि आज रिजल्ट आया है हम लोगों का और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है आज, बिल्कुल निराश ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस की क्लास छोड़ देंगे, क्योंकि अभी भी दो इम्पॉर्टेंट, अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के सब दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो है एसबीआई जेए एंड एसबीआई पीओ, अभी भी होने बाकी हैं। अभी भी देरी नहीं हुआ है। अभी भी 12 ऑफ नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे क्लर्क प्रीलिम्स के, और फिर इसके भी मेंस एग्जाम्स होंगे, एंड फिर एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम मेंस दोनों बाकी हैं। तो अभी भी देरी नहीं हुई है। डेली क्लास में आया करें। हमेशा आप पूछते हैं मेरी स्पीड कम रह जाती है, कभी क्वेश्चंस गलती हो जाते हैं। इन सब का कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता कि मैं एक वीडियो बना दूँ आपके लिए जिससे आप समझ जाएँ और वो काम करें। वो तो मैं हमेशा करता ही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो। लेकिन उन चीज़ों को कंटिन्यूस रखने के लिए और उसका एक रिजल्ट देखने के लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा। डेली क्लास में आया करें, आप खुद अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देख पाएंगे। आप 10 दिन क्लास में आए, उसके बाद आप खुद से एनालाइज करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद से देखें कि आप कहाँ थे और आज आप 10 दिन के बाद आपके परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, लिटरली 1% भी नहीं हुआ है, 5% भी नहीं हुआ है, तो आप क्लास देखना बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन आप आएँ, देखें, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सीधा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन, इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर देख लें जिनका भी मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। मेंस की तैयारी कैसे करनी है इसे देखें, और मेंस की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें, साथ साथ मेंस की तैयारी भी करते रहें। ठीक है, और ये कुछ प्रीवियस सेट है जो कि मैंने अब तक करवाए हैं, और भी काफ़ी वीडियोज अवेलेबल, जिसे आप देख सकते हैं। ये आज की वीडियो रिजल्ट वाली काफ़ी अच्छा फील हुआ रिजल्ट ले करके, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ प्लेलिस्ट है इस चैनल पे अवेलेबल, जिसमें आपको अर्थमेटिक में दिक्कत है, इसे देखें। स्ट्रैटेजी चाहिए तो ये देखें। आपको चाहिए क्वांट के मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो ये प्लेलिस्ट देखें। डीआई चाहिए तो ये देखें। ऐसे जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, लॉजिकल डीआई एंड ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। जस्ट यू हैव टू फोकस एंड हैव टू स्टडी हार्ड एंड हार्ड। आपका सिलेक्शन हो के रहेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं डीआई की तरफ। ये आपके सामने आज की फर्स्ट डीआई, जो कि काफ़ी अच्छी डीआई है, काफ़ी फेमस डीआई है। इसे आप ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। इस जगह से इस जगह रीड करें, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, फटाफट से कुछ सॉल्व करें। ये क्वेश्चन 6 कैसे हो गया, सॉरी, इसे सॉल्व करें। ये सॉल्व करें, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक था, उसमें मैंने यहाँ सही कर दिया। इस जगह से इस जगह पूरा रीड करें, समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख करके। ये टेलीग्राम में ग्रुप है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल जाती है ईच एंड एवरीथिंग अपडेट, और साथ साथ जो भी आप चाहते हैं पूछना वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। फोकस ऑन क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करें।
आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द माइक हियर। आइए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गिवन डेटा रिगार्डिंग 3 ऑटोमेटिक टॉयज ऑन 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे डेटा दिया गया है 3 ऑटोमेटिक टॉय है, 3 ऑटोमेटिक टॉयज, मतलब ऐसा कोई टॉय होगा जो कि इसमें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ होता होगा, मूवमेंट वगैरह होता होगा। इसमें दिया गया जिसमें 2 टाइप्स के मूवमेंट है, मतलब दो तरीके से वो मूव करता है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कैसा मूवमेंट है वो यहाँ पे दिया गया, नेक मूवमेंट, मतलब उसका जो नेक होता है गर्दन वो वहाँ से मूव कर सकता है। एंड सेकंड यहाँ पे दिया गया हैंड रोटेशन, मतलब उसका हैंड जो है वो भी रोटेट करेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा, इस तरह कुछ होगा। ठीक है, इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स ऑन 12 जून। 12 जून की कहानी है, होगा कभी जून। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, मतलब डेटा को जो कैप्चर किया जा रहा है वो कब से कैप्चर किया जा रहा है, 9 AM से, सुबह के 9 बजे से ये कैप्चर किया जा रहा है। ईच टॉय हैज़ डिफरेंट बैटरी परसेंटेज एंड बैटरी कैपेसिटी। जितने भी टॉय यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, टॉय ए, टॉय बी, टॉय सी। देखिए जब भी आप DI को पढ़े ना, उसके फर्स्ट लाइन को पढ़े, उसको हल्का सा नज़र घुमा के देखें कि क्या उसके बारे में कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इससे ना आपको एग्जैक्ट उस वक्त मिल पाता आइडिया कि हाँ, मतलब एक समझ में आता है कि हम उसको ऐसे कर सकते हैं। कभी क्या होता है ना, हम पूरा पढ़ जाते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद जाते हैं नीचे पढ़ने के लिए कहाँ पे दिया गया है, तो फिर टाइम लगे, फिर से पढ़ते समय दोबारा, इसमें टाइम वेस्ट होता है। जब पहली बार पढ़ें तभी आप थोड़ा सा आँख घुमाए देखें कहाँ पे क्या दिया। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे ना 3 ऑटोमेटिक टॉयज, हल्का घुमाए आपको देखिए, हाँ यहाँ पे टॉय ए है, टॉय बी है, और थोड़ा स्लाइड अप करेंगे तो नीचे आपको टॉय सी दिख जाएगा। मतलब एग्जाम में ऐसा ही होता है ना, एक इसको आता कहाँ से, पूरा तो एक A B लिखा होगा, बाकी C नीचे होगा, अभी B C सब नीचे ही होगा लिखा हुआ है ना। तो यस, तो यहाँ पे जो डेटा कैप्चर किया जा रहा है सुबह के 9 बजे से किया जा रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट टॉय, यानी कि 3 टॉय दिख रहा है आपको, टॉय ए, टॉय बी एंड टॉय सी, तीनों का बैटरी कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है और तीनों का बैटरी परसेंटेज भी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है, जैसे हम लोग के फ़ोन में होता है, लेट्स से ये मेरा फ़ोन है और इसमें लेट्स एज्यूम इसमें 5000 mAh की बैटरी है, यहाँ पे सिंपल समझिए 5000 यूनिट की बैटरी है। ठीक है, और इस वक्त अभी अगर चेक करें मेरे फ़ोन में चार्ज पे है 59% बैटरी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे फ़ोन की कैपेसिटी 5000 है तो इसका 59% जो भी कुछ होगा वही क्या होगा, मेरा इस वक्त जो अवेलेबल चार्ज है मेरे बैटरी में वो होगा, है ना। वो यहाँ से आप यहाँ निकाल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे मोबाइल के जगह क्या दिया गया है, यहाँ पे टॉय दिया गया है। आया बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा, अब तीनों टॉय के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन, इतना समझ में आ गया ना। थीम जो है ना DI का, वो हमारे माइंड में बनना चाहिए, तब हम लोग आराम से समझ पाते हैं। अब आप दिमाग में इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें। ओहो, हाँ थोड़ा सा सोचें। और क्या सोचेंगे, सोचे कि हाँ टॉय है, टॉय आपके घर में आपने कभी भी टॉय देखा ही होगा। उसमें इमेजिन करें कि हाथ है, उसके पास नेक है और दोनों मूव करेगा, कैसे कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, आपको लगेगा हाँ ऐसा हो सकता है। और ये भी इमेजिन करें उसके पीछे में कहीं ना कहीं बैटरी लगा हुआ है, पेंसिल बैटरी। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। अब देखते हैं ABC के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बैटरी का भी दिया गया A का, फिर यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, और फिर कह रहा है कि एट एवरी 4th NM मतलब नेक मूवमेंट एंड 3rd HR मतलब हैंड रोटेशन, टुगेदर 1 यूनिट ऑफ बैटरी इज कंज्यूम्ड, टॉय ए गेट कंप्लीट डिस्चार्ज एट 11 AM। अब यहाँ से तीनों के बारे में दिया गया, कितना कैपेसिटी है, किस तरीके से मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने पे कितना बैटरी खर्चा होता है, और फिर यहाँ पे दिया है कि वो डिस्चार्ज कब हो जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले रखा है, यहाँ पे करेंगे, काफ़ी अच्छे समझ पाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो बारी बारी टॉय की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉय ए की, टॉय ए। ठीक है, इसमें दिया गया है बैटरी कैपेसिटी, जिसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BC, B फॉर बैटरी, C फॉर कैपेसिटी। और ये कितना है, ये टॉय ए का ये है 2000। ठीक है, और बैटरी परसेंटेज यानी कि
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवेलेबल बैटरी, बैटरी अवेलेबल BA। देखो ये बात समझना होगा, अगर आप चाहते हैं यहाँ में मैं पूरा पर लिखूँ बैटरी कैपेसिटी BATTERY बैटरी अवेलेबल, ये सही चीज़ नहीं है। क्यों सही चीज़ नहीं है? क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको उतना लिखना नहीं है। आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अपने मन से बनाएं, जो जिस लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में बना करके लिखे एग्ज़ाम में, शॉर्ट में लिखें, क्योंकि इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में आप लिख लेंगे लेकिन जब डेटा को इंटरप्रेट करना होगा, खुद सॉल्व करना होगा, वहाँ पे कन्फ्यूज खुद हो जाएंगे कि BC मैंने किसे लिखा था और BA मैंने किसे लिखा था। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। BA बैटरी अवेलेबल कितना है, यहाँ लिख रहा 75%, यानी कि इसका 75% मेरे पास अवेलेबल है। कितना हो जाएगा 3/4 यानी कि 1200, है ना। एक मिनट, 3/4 कितना, 3/4 हो जाएगा, 4 5 जा 1500। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बैटरी B है ना, यहाँ बैटरी A है, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, सही समय पे पता चल गया, नहीं तो ये फिर आगे बहुत दिक्कत करता। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा बस। हाँ, कल मैंने ये सॉल्व किया था सेट 7, जिसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा गया Z2 और Z1 का रेशियो दिया गया था। मैंने गलती से क्या किया था ना कि Z1 to Z2 में रेशियो ले लिया था। इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसे चेंज कर दें, इसे कर दे Z1, इसे कर Z2, इससे क्या होगा, जो आंसर मेरा आया वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर दे Z1 रेशियो Z2। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया था, इससे आप करेक्ट कर लेंगे। आते क्वेश्चन पे, यहाँ पे बैटरी जो है कितना है, ये 2000 यूनिट, ये सॉरी इसे हटा दो यार, ये रहा 1500 है, इसके पास 80% कैपेसिटी है। तो अभी इसका कितना हो जाएगा बैटरी अवेलेबल, ये हो जाएगा 1580 या 120, 1200। ठीक है, और कह रहा है इसमें एट एवरी 4th NM एंड 3rd HR टुगेदर 1 यूनिट बैटरी इज कंज्यूम्ड। ओके, ये कह रहा जब 4 बार इसका नेक मोमेंट होता है, साथ ही साथ जब उस वक्त इसका 3 हैंड रोटेशन होता है, तब जाकर के इसका 1 यूनिट बैटरी खर्च हो जाता है। इस तरीके से मेरे पास एक ही क्वेश्चन बन के आ गया यहाँ पे, 4NM + 3HR = 1 यूनिट। ठीक है, और साथ ही ये भी लिख रहा है यहाँ पे टॉय A जो है ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज होता है 11 बजे। 9 बजे शुरू हुआ था डेटा कैप्चर करना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था और 11 बजे बैटरी डिस्चार्ज कर गया। इसका मतलब 2 घंटे में ये पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, है ना। टॉय A कहानी 2 घंटे में खत्म हो गया, तो टॉय A का 2 घंटे में खत्म हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे कि इसका बैटरी जो था, मतलब कितना रोटेशन हुआ, कितना हैंड रोटेशन हुआ और कितना नेक रोटेशन हुआ, नेक मोमेंट हुआ, इसका स्पीड निकाल पाएंगे पर मिनट के हिसाब से। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा गया कि 2 घंटे में बैटरी खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कितना बैटरी था, इसमें 1200 यूनिट बैटरी अवेलेबल था। देखो जितना बैटरी अवेलेबल होगा वही खर्च होगा ना, बैटरी कैपेसिटी कितनी भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता। 1500 ये क्या है, ये बैटरी कैपेसिटी है, उस बैटरी की फुल कैपेसिटी है ये, लेकिन अभी बैटरी इतना नहीं, बैटरी इतना ही था, 80% ही बैटरी था, यानी कि यही 80% यूज हुआ होगा क्या करने में, नेक मूवमेंट एंड हैंड रोटेशन में। तो अगर 1500, अगर 1200 यहाँ पे अगर मेरे पास है बैटरी अवेलेबल, अगर इस जगह हम लोग 1200 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को कर देगा 1200 से मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48, 4800 नेक मोमेंट, 12 3600 हैंड रोटेशन इक्वल टू 1200 यूनिट। अब क्या हुआ, 1200 यूनिट बैटरी मेरा खत्म हो गया, मतलब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो कंप्लीट डिस्चार्ज होने में कितना बार नेक मोमेंट हुआ, 4800 बार नेक मोमेंट हुआ। कितना बार हुआ हैंड रोटेशन, 3600 बार हुआ हैंड रोटेशन। कितने देर में हुआ ये सारा काम, ये सारा काम पूरा का पूरा हुआ आपका 9 से 11, यानी कि ये पूरा काम हुआ है 2 घंटे में, यानी कि वी कैन से 120 मिनट में ये सारा काम हुआ है। इसका मतलब इस जगह से हम लोग निकाल सकते हैं, इसके स्पीड निकाल सकते हैं नेक मोमेंट का और हैंड रोटेशन का। नंबर ऑफ रोटेशन ये रहा,
टाइम ये रहा, डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमारी स्पीड आराम से। कैसे करेंगे, ये रहा 4800 डिवाइड बाई 120, ये क्या आ जाएगा 12 4 जा 48, यानी कि ये आ गया कितना 40 नेक मोमेंट पर मिनट आ गया। सेम एज यहाँ पे कर देंगे क्या हम लोग, और क्या था, हैंड रोटेशन कितना है, हैंड रोटेशन दिया गया 3600, 3600, वही सेम समय तो सेम ही होगा ना, 120 मिनट कितना है 1236, यानी कि 30 हैंड रोटेशन पर मिनट। आपको भी ऐसे ही लिखना है, NMHR लिख के काम चला लेंगे। इसके लिए अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ऐसे कर इक्वल टू देकर लिख रहे हैं स्पीड ऑफ NM ऑफ टॉय ए, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे लिखें 40 NM पर मिनट 30 H, आप इससे ही क्लियर हो जाएगा कि ये किसका है, ये नेगेटिव मूवमेंट का है और ये किसका है, हैंड रोटेशन का है। इस तरीके से टॉय ए की पूरी कहानी मेरे पास आ गई। हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ था इंटरप्रेट करना, हम लोग इंटरप्रेट कर चुके हैं। समझ में आया, समझ में आया बताइए एक बार, समझ में आया है तो बताएं एक बार चैट बॉक्स में लिख करके। फिर अब बात करेंगे हम लोग टॉय बी की। आइए करते हैं टॉय बी की। ये रहा मेरे पास टॉय बी। टॉय बी में देखे मेरे पास क्या है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, इसे हटा दो। यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी जो है यानी कि BC इक्वल टू 2000, बैटरी अवेलेबल कितना है 75%, 3/4 यानी कि 1500, और इसके बाद और कुछ दिया गया यहाँ पे, नेक मोमेंट का स्पीड जो है आपको पहले दे दिया गया। यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे क्या 30 नेक मोमेंट पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पे HR दिया गया है, यानी हैंड से पर 50% ऑफ नेक मोमेंट मिनट ऑफ टॉय ए। टॉय ए का नेक मोमेंट कितना था 40 था, इसका 50% कितना होगा, इसका 50% होगा 20 HR होगा। इसका करेंगे 50% कितना 20 होगा ना, 20 इसका क्या है, इसका HR है, हैंड रोटेशन पर मिनट। ये टॉय बी का मेरे पास दोनों चीज आ गया, नेक मोमेंट का भी स्पीड और हैंड रोटेशन का भी स्पीड आ गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब आगे पढ़े, अगर लिखा है एट एवरी थर्ड NM एंड सेकेंड HR 1 यूनिट बैटरी इज कंज्यूम्ड। अगर यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से देखें क्या लिखा है, यहाँ पे 3 नेक मोमेंट करता है ये, प्लस 2 बार करता है हैंड को रोटेट, तो इसका 1 यूनिट बैटरी खर्च हो जाता है। अब फिर से क्वेश्चन में आ चुका है, स्पीड निकाल चुके हैं। हाँ, अब चाहे यहाँ पे लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में नीड पड़ी हमें निकालने की तो निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं टॉय सी की तरफ। अगर ये समझ में आया है तो बताएं एक बार कि टॉय बी आपका क्लियर हो चुका है, टॉय बी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग टॉय सी की तरफ। ये रहा मेरे पास टॉय सी। इसमें क्या दिया गया पढ़े तो, बैटरी कैपेसिटी दिया गया है 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय बी। टॉय बी कितना, टॉय बी का बी 2000 है, इसका बोल रहा है 120%, 12 2 या 24, यानी इसका हो गया 2400, 2400, 2400 इसका हो गया बैटरी कैपेसिटी। और बैटरी अवेलेबल कितना है, परसेंट 60%, 60% बैटरी अवेलेबल है। 60 कितना हो जाएगा 24 से 144, 144 और यहाँ पे 0 आ जाएगा एक, 144 इसका अवेलेबल है। और क्या लिख रहा, नेक मोमेंट इक्वल टू नेक मोमेंट पर मिनट ऑफ टॉय ए प्लस 5। टॉय ए कितना, टॉय ए का था 40 था, ये रहा नेक मोमेंट, इसमें 5 ऐड कर कितना हो जाएगा 45 NM, इसका हो गया 45 नेक मोमेंट पर मिनट। एंड हैंड से क्या दिया, ये दिया 30 मिनट, 30 पर मिनट, 30 हैंड रोटेशन पर मिनट।
और यहाँ पे लिखा एट एवरी थर्ड नेक मोमेंट एंड सेकेंड HR टुगेदर 1 यूनिट बैटरी इज कंज्यूम। यहाँ पे कह रहा है 3 बार अगर ये अपने नेक को मूव करता है और 2 बार अगर हाथ को घुमाता है, इसका 1 यूनिट बैटरी खपत हो जाता है। इस तरीके आप समझते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जब आप ट्वाई ए का काम कर लेंगे ना इतना समझ करके, तो फिर ट्वाई बी और ट्वाई सी का काम करना बहुत आसान हो जाएगा और काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे, है कि नहीं। इस तरीके से मेरे पास तीनों ट्वाई का डेटा आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ट्राई टू करते हैं सॉल्व। क्या लिखा क्वेश्चन 1 में, इफ़ ट्वाई बी एंड ए हैड बीन चार्ज कम्प्लीटली। अच्छा, ट्वाई ए और ट्वाई बी को 100% चार्ज कर दिया गया। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोथ द ट्वाई टू गेट डिस्चार्ज कम्प्लीटली। क्या बात है, कह रहा है यहाँ पे आपसे, बहुत ही अच्छी बात कह रहा है। बी और ए को पूरा चार्ज कर दिया गया है और कह रहा कि दोनों को कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने में जो समय लगेगा उसका डिफरेंस क्या होगा। यानी कि ट्वाई ए को समय कितना लगता है ये निकालना पड़ेगा, ट्वाई बी को ये निकालना पड़ेगा, यानी दोनों ट्वाई को निकालना पड़ेगा बारी बारी से, फिर दोनों का लेना पड़ेगा डिफरेंस। आइए करते हैं इस चीज़ को हम लोग। ट्वाई ए में देखें बैटरी फुल है, जब बैटरी फुल है तो क्या लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे कैपेसिटी, ये वाला नहीं लेंगे। ध्यान रखना हो इन चीज़ों को आपका। क्या लेंगे, बैटरी का जो कैपेसिटी है 100% है ना, 1500 का 100% 1500 ही होगा, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग ट्वाई ए टाइप ट्वाई बी था, हाँ ट्वाई ए टाइप, ठीक है। तो ट्वाई ए करते हैं यहाँ पे 1500 है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन में बस क्या आया था, इक्वेशन मेरे पास आया था 4Nm + 3HR। ये जो 4Nm + 3HR है, ऐसा होने से क्या होता है, एक खर्चा होता है, लेकिन हमको एक खर्च नहीं करना, हमको 1500 पूरा खर्च करना है। यानी कि इस 1 को बना दो 1500। कैसे बनेगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1500 से, बन जाएगा। ये क्या होगा, 15 4 जा 60, 6000 Nm प्लस ये कितना हो, 4500 4500 हैंड रोटेशन इक्वल टू 1500 यूनिट बैटरी खर्च। बैटरी खत्म हो गया। यहाँ से क्या कर पाएंगे, यहाँ से ये निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, निकालना क्या निकालना, टाइम निकालना था। स्पीड तो पता है पहले से, यानी कि यहाँ पे ये निकाल पाएंगे कितनी देर ये बैटरी चला। अगर देखें हम लोग 6000 बैटरी है और 1 मिनट 40 मिनट का, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 6000 को कर दो 40 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 4 4 जा सॉरी 15 4 60, ये आ गया 150 मिनट। ऑब्वियसली इसका भी सेम ही होगा, चाहते चेक करना कर सकते हैं। 45 मिनट के दोनों काम साथ में हो रहा है। इसका स्पीड 30 है, कितना आ जाएगा 15, 150 मिनट का समय लगा इसे। अब बात करते हैं ट्वाई बी की, इसका भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या आ रहा मेरे पास ट्वाई बी में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में बताया कर एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उससे हम समझ सकते नहीं हैं। अगर सही तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, तो कोशिश करेंगे डेफिनेटली समझ पाएंगे। और जब समझ पाएंगे आपके एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि बाकी जो DI मेरे पास है इस सेशन में या फिर पेपर में हमारे या फिर मॉक में हमारे, वो भी हम कर जाएंगे। इसलिए हमेशा थोड़ा सा एक एफर्ट बना कर रखें, अपना एक माइंड को रखें, पॉजिटिविटी रखें हमेशा। नहीं तो ऐसी DI देख करके इंसान छोड़ देता है कि क्या यार क्या दे रखा है, कैसलेट भी ये ट्वाई वाई कर रहा है, ये परसेंटेज क्या क्या चीज़ डाल रखा है, इंसान छोड़ देता है। तो छोड़ना नहीं है, वो करना है, सीखना है तो करना होगा। तो ट्वाई बी की बात कर ले अब। वेट वाई बी यहाँ पे तो साफ साफ आपको दे रखा है, इसका स्पीड दिया हुआ है। जब स्पीड दिया हुआ है आपको, तो बाकी चीज़ करनी जरूरत है क्या, नहीं है। सिंपल आपके पास यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आपका 2000 है। खर्च कैसे होगा, लेकिन एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है समझने वाली चीज़। आइए कैसे, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 3 नेक मोमेंट प्लस 2 हैंड रोटेशन में इसका 1 यूनिट बैटरी खर्चा होता है। यहाँ पे बैटरी कभी कभी 2000 है, यानी इसे कर दो 2000 से मल्टीप्लाई, बैटरी पूरा खपत हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000
नेक मोमेंट प्लस 4000 हैंड रोटेशन इक्वल टू 2000 बैटरी खत्म। अब ये 6000 इसको कैपेसिटी है, 1 मिनट में कितनी बार, 30 बार करता है ये, 30 से को डिवाइड कितना आ जाएगा, 3 टू 6, ये आ गया 200। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे आपको, यहाँ भी 200 ही मिलेगा क्योंकि दोनों काम जो है ना साइमल्टेनियस हो रहा है। तो 200 मिनट यहाँ मिला आपको, 150 यहाँ मिला। पूछा क्या है डिफरेंस, तो कर दो 200 को 150 माइनस 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा। तो 50 मिनट हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये है सही आंसर इसका। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो लाइक करें, एक लाइक है ज़रूरी, और शेयर करें। शेयर के मामले में थोड़ा सा मैं आपको दूंगा पूरा फ्री हैंड, जितना चाहें आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप करें, मैं मना नहीं करूँगा। और अगर पसंद आता है तो अपना कमेंट जरूर से लिखा करें, बताया करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो आप तक पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही। ऑल डन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या होगा ना, अब बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो हम बहुत तेज़ी से निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि मेरे पास डेटा पूरा इंटरप्रेट हो चुका है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन भी मैच कर चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा आपके सामने, सॉल्व करके दिखा दें कि यस यू कैन। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनएम एंड एचआर ऑफ ट्वाइस सी व्हेन बैटरी ऑफ ट्वाइस सी गेट कंप्लीटेड डिस्चार्ज, कंसीडर अवेलेबल बैटरी परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे कह रहा डिफरेंस निकालना है एनएम और एचआर ऑफ ट्वाइस सी का जब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। कंप्लीटली डिस्चार्ज कब से, तो यहाँ पे लिखा गया है कंसीडर द अवेलेबल बैटरी परसेंटेज। जो अवेलेबल वाला है, फुल कैपेसिटी नहीं, जो अवेलेबल बैटरी है उसकी बात यहाँ पे करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे आएगा। आइए देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं ट्वाइस सी की तरफ। उसका देखते हैं इक्वेशन क्या था मेरे पास। इसका इक्वेशन था 3nm + 2hr = 1, 3nm + 2hr = 1, ठीक है। और क्या था, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, नॉट कैपेसिटी, परसेंटेज कितना इसके पास अवेलेबल चार्ज था, वो था 1440, है ना। तो हमें करना क्या है, कंप्लीटली डिस्चार्ज करना है, यानी कि अभी ये क्या है, अभी तो यहाँ पे 1 यूनिट बैटरी यूज हुआ है, हमें करना है इसको बनाना है पूरा कितना, 1440 बनाना है, 1440 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसे कर दो मल्टीप्लाई, इसे करेंगे राइट साइड को, इसे भी करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन कर दो मल्टीप्लाई किससे, 1440 से। कितना आ जाएगा, 3 4 या 12, 2 3 4 nm प्लस ये कितना आ जाएगा, 144 का डबल 2880 हैंड रोटेशन, 1 मिनट 320 होगा ना, रोटेशन इक्वल टू 1440, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन एनएम मतलब डिफरेंस बिटवीन नेक मूवमेंट कितनी बार हुआ और हैंड रोटेशन कितनी बार हुआ। डिफरेंस बिटवीन एनएम, हाँ यहाँ पे एनएम देखिए कितनी बार है, ये है 4320, ये कितनी बार हैंड, ये है 2880। दोनों को कर देंगे -0 4, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, यानी 1440 आएगा डिफरेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर। आप सभी का आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं आया वो सीख पाए होंगे यहाँ पे। बस करें क्या, लाइक करें। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है। अच्छा अब बताएं डीआई कैसा लग रहा है आपको, लग कुछ कुछ में था ऐसा कुछ जो कि हम लोग समझ सकते नहीं है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके माइंड में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि आप इसको समझ पाएँ, कोई ऐसा है यहाँ पे समझने की, मेरे समझाने के बाद
या पहले कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि समझाने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये जो DI थी मेरे दिमाग में मुझे कभी समझ आएगी ही नहीं? नहीं लग रहा हो, किसी को लग रहा हो, यही चीज़ होती है बस। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, ट्राई टू सॉल्व। ए पावर कंज्यूम्ड पर एनम ऑफ ट्वाई बी इज 0.1 यूनिट। मतलब कह रहा है कि एक बार अगर रोटेट करेगा, नेक का मोमेंट होगा, तो क्या होगा, एक बार में 0.1 यूनिट जो है बैटरी खर्च हो जाएगा। देन व्हाट इज द पावर कंजम्पशन ऑफ पर HR ऑफ ट्वाई बी ऑन दैट डे। तो HR का निकालना आपको, मतलब नेक मोमेंट का आपको दिया हुआ है, आपको HR का पूछा। अब तक क्या था ना कि अब तक हम लोग कहीं भी ये नहीं निकाल पा रहे थे कि स्पेशली NM का या फिर स्पेसिफिकली HR का कितना खर्च, दोनों कंबाइन निकाल पा रहे थे। आपको हर जगह इक्वेशन दिया है, 3 बार ये करेगा, 2 बार ये, तब जाके एक खर्च होगा। लेकिन आपको HR का नहीं पता था, ना आपको NM का पता था। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कि NM का इतना है। तो ट्वाई बी का लिखते हैं पहले इक्वेशन हम लोग। ट्वाई बी का इक्वेशन क्या था, 3NM + 2HR। ये है 3NM + 2HR इक्वल टू 1 था, है ना। अब ये क्या रहा हमसे, पावर कंज्यूम पर एनम, ए पावर कंज्यूम पर एनम और ट्वाई इतना, देन व्हाट इज द पावर कंजम्पशन पर HR। देखिए यहाँ से हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। हम चाहे तो यहीं पे यूनिट को पुट करके निकाल सकते हैं, 0.3 आ जाएगा, 0.770 आ जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर इस जगह ना यहाँ पे पुट कर दे NM की वैल्यू को, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 0.1 + 2HR इक्वल टू 1, है ना। 2HR इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 0.3 आ जाएगा। तो वी कैन से HR इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 2, और वी कैन सिंपली से 0.35। तो 1 HR का वैल्यू कितना आ गया, एक हैंड रोटेशन में 0.3 यूनिट बैटरी खर्च होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में या नहीं आया? इतना आसान था। क्लियर है? क्लियर है तो लाइक जो नहीं किया लाइक करें, शेयर भी किया करें। शेयर करेंगे तभी हमारे से इस छोटे चैनल की ग्रोथ होगी, और जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा कंटेंट, उतनी ज़्यादा रिच कंटेंट आपको और मिलेंगे। मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि मतलब और करना है। जैसे आज रिजल्ट आया, काफ़ी खुशी हुई, तो अब मैंने प्लान किया है और अच्छे से लाने के लिए, और भी आपको मेंस एग्जाम से पहले आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे चैनल पे। तो ये चीज़ होती है, तो शेयर किया करें जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू ऑल, ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ NM per minute ऑफ ऑल 3 twice टुगेदर इज व्हाट % मोर देन टोटल नंबर ऑफ HR per minute ऑफ ऑल 3 twice टुगेदर। तीनों का निकालना, आपको NM निकालना पर मिनट, और तीनों निकालना, HR निकालना, फिर बताना है कितना % ज़्यादा कम है। फटाफट कर, तेजी से। आसान क्वेश्चन ये, एकदम आसान। अगर हम देखें NM की बात करें तीनों ट्वाई की, तो ये रहा बेटा मेरे पास NM कितना है, ये रहा 40, और ये रहा 30, 40, 30, 70 हो गया ये, और अरे यार, और कहाँ था, ये रहा, ये 115 हो गया, 115 ये। और अगर बात करें हम लोग किसकी, HR की, ये 30, और ये 20, 50, और 30, 80। तो 115 और 80 मेरे पास आ रहा है 115, और ये रहा 80। पूछा कि कितना % मोर है, यहाँ पे देखें तो 5 से 3 टाइम कैंसिल होगा, ये होगा 3 टाइम कैंसिल, कितना रहा 6 और 1 7/16। तो कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, ये हो जाएगा 425, 7 जा 175/4, कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे ये आ जाएगा 43.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। आया समझ में? इस तरीके से आप मेंस एग्जाम में भी प्रीलिम्स एग्जाम की तरह फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। समझ में आया? ये 175 है, कैसे हुआ, यहाँ पे कैंसिल किए 25 से, ये हुआ 4 टाइम्स, 25 7 जा 175/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ट्वाइस C वुड बी 100% चार्ज। अच्छा,
अगर ट्वाइस सी जो है 100% चार्ज होगा, देन एट व्हाट टाइम बैटरी ऑफ सी विल ड्रेन कम्प्लीटली, कितने समय के बाद पूरा का पूरा बैटरी खाली हो जाएगा। ट्वाइस सी में कितना था देखना तो पड़ेगा। आइए देखते हैं ट्वाइस सी में कितना परसेंट बैटरी अवेलेबल। अच्छा 100% बोला ना, तो कितनी कैपेसिटी है देख लेंगे। 100% बोला, इसका मतलब लेंगे क्या हम लोग यहाँ पे लेंगे 2400 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे 2400 लेंगे। तो आओ ले लेते हैं 2400। ठीक है, ये रहा 2400। अब पूछ कितने देर में कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगा, तो कैसे करेंगे बताइए। हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन को नजर दे अगर एक बार, ये है 3Nm + 2Hr = 1। 3Nm + 2Hr = 1। अभी ये 1 यूनिट है, हमें चाहिए इसको पूरा ख़त्म करना है, यानी कि इससे बनाना पड़ेगा 2400। तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को किससे हम लोग 2400 से। क्या आ जाएगा 24 3 या कितना होता है 72 होता है। डबल जीरो कौन लगाएगा, प्लस ये कितना होता है, ये होता है 4800 HR = 2400। क्या पूछ रहा था, कितने देर में बैटरी ख़त्म हो जाएगा, कब ख़त्म हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। हमें इसका स्पीड पता है, शायद हमें इसका स्पीड पता है। स्पीड कितना है इसका, स्पीड है 45 और 30, हो गया काम। 45 से डिवाइड इससे करेंगे, 30 इससे करेंगे, हालांकि सेम ही आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितना आ रहा, कितना आ रहा। देखे तो 43 से ये 3 से हो जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स, 160 मिनट का समय लगे। यहाँ भी सेम ही आएगा। 9 से 5 टाइम्स, 9 से 8 टाइम्स, 5 से 20 टाइम, 160, मतलब 160 मिनट। देखो यहाँ पे क्या है ना कि नेक रोटेशन और HR दोनों साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, यानी कि सेम टाइम में दोनों काम कर जाएगा। यानी कितना समय लगेगा, इससे लगेगा 160 मिनट का समय लगेगा। हमसे पूछा क्या टाइम पूछा है, काम शुरू हुआ था 9 AM पे, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 घंटे 40 मिनट हो गया। इसका मतलब 9 10 11 11:40 सुबह के ये बैटरी ड्रेन हो जाएगा। दिन भर क्या करेगा, बैठ के चार्ज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। आया समझ में, समझ में आया। देखिए समझ में अगर आया है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में वीडियो इन होने के बाद जरूर से बताइएगा। अभी एक और DI है, एक और DI है, काफ़ी औसम DI है। इस DI के बाद तो जो भी आपके आप नया सीखे हैं, समझ में आया है, एक्सप्रेशन कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन जरूर से बताइए कीजिए, मुझे अच्छा लगता है देख करके। और ये थे पहली DI, इससे देख क्या लग रहा है आपको, देख कर डर लगा होगा, सॉल्व करने के होंगे, थोड़ा सा लगा होगा, डिफ़िकल्टीज हैं, होंगी भी, मेंस एग्जाम है, लेकिन एफर्ट लगाएं, सॉल्व कर पाएँ। नहीं भी कर पाएँ, समझ में आया होगा, समझ में आने के बाद आप लॉजिक सीखे होंगे, इससे आप एग्ज़ाम में DI को क्रैक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकेंड DI की तरफ। और ये देखो, ये वही प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई थी इस प्रीवियस ईयर की, इस सीरीज की जो अभी चल रही है। इसमें अब तक ये 7 वीडियो आ चुके हैं, और आज जो है ये इसकी 8th वीडियो, जो कि आपको यहाँ पे नीचे आके वीडियो इन्होंने बाद यहाँ पे आ जाएगी वो। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा DI की तरफ। ये रहा आपके सामने DI, पूरा पढ़ें इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक, ध्यान से पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। और ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर बताएं। कहाँ बताएंगे, चैट बॉक्स में। अगर ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है बता दे, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आप इसे देख पाएँ। अरे जूम कहाँ हो रहा है, तो देखो ये रहा जूम, जूम आउट। देख लो ग्राफ को आराम से, आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिख गया, डेटा को नोट कर लीजिएगा। हालांकि हर
वेबसाइट पे मैंने शायद दिए ही हैं, नहीं भी दिए होंगे तो आप यहाँ से कर पाएंगे। वैसे सॉल्व कीजिए। डेटा को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है, फिर करते हैं सॉल्व। बहुत लोग सॉल्व हुआ भी होगा, फिर भी पढ़ते हैं। लाइन ग्राफ गिवन बिलो सोज परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन 6 ABCDEF डिफरेंट कंपनीज। यहाँ पे 6 डिफरेंट कंपनीज है। जैसे आप देखेंगे, नज़र घुमाएंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। ठीक है, लाइन ग्राफ क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ मैनेजर आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ये रहा आपका, इसमें से ये क्या होंगे, ये आपके मैनेजर होंगे, बाकी कुछ और हो सकते हैं। तो इन मैनेजर का जो परसेंटेज है इस पूरे में से, वो आपको यहाँ पे लाइन ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, डिफरेंट कंपनीज का ABCDEF का। ओके, समझ में आया। एंड टेबल शोज नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर आउट ऑफ टोटल मैनेजर इन दीज 6 कंपनीज। रीड द डेटा केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि जो टेबल दिया गया इसमें डिफरेंट कंपनीज दी गई है और इसमें कितनी फीमेल मैनेजर है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, यहाँ परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया गया है। ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, कितनी कितनी फीमेल है इन सभी कंपनीज में, वो यहाँ पे दिया गया है। ये बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉन मैनेजर प्लस मैनेजर इन कंपनी बी आर 40% फीमेल, नॉन मैनेजर फीमेल। देखो इतना हल्का सा रीड करेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, यहाँ पे डेटा का फ्लो चल कैसे रहा है। किसी भी DI को समझने का डेटा का फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे फ्लो को देखें, हमें ये समझ में आ रहा कि इस कंपनी में 6 कंपनी में क्या है, 2 चीज़ है, एक है मैनेजर, दूसरा है नॉन मैनेजर पोस्ट। ठीक है, मतलब जो भी एम्प्लॉय है। तो अगर हम डेटा का फ्लो समझे, एग्जाम्पल लेते किसी एक का, लेट से लेते हैं यहाँ पे ए का। ठीक है, ये कोई एक कंपनी है, इसमें 2 चीज़ निकल के आएगा। क्या आएगा मेरे पास, 2 चीज़। कौन कौन, एक होगा मैनेजर, दूसरा नॉन मैनेजर। ठीक है, फिर जो भी यहाँ पे आएगा मैनेजर, इसमें क्या है ना, यहाँ कैसे निकालेंगे मैनेजर को, यहाँ पे परसेंटेज जो दिया गया है इससे आप यहाँ से परसेंटेज के फॉर्म में निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि टोटल यहाँ पे एम्प्लॉय कितने हैं किसी भी कंपनी में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, आप समझ पाएंगे कि हाँ 20% है, किसका 20% है ये नहीं पता, मतलब वैल्यू नहीं पता। कि ये पता है कंपनी ए का जो टोटल एम्प्लॉय है, कंपनी ए में अगर लेट से यहाँ पे 100x एम्प्लॉय हैं तो वी कैन से 20x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे ये मैनेजर, और 80x हो जाएंगे यहाँ पे क्या, नॉन मैनेजर। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, मैनेजर में क्या, मैनेजर में 2 चीज़ है, फीमेल दिया गया है तो ऑब्वियस है कि हाँ मेल भी होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो हम मान लेते होंगे ही। तो होता 0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये मेल और ये फीमेल। इसमें कह रहा है कि 32 जो है ये क्या है, फीमेल है, यानी कि फीमेल 32 हो गई, और जो बच जाएंगे यहाँ पे कितने हो जाए, 20x माइनस 32, ये हो जाएंगे यहाँ पे मेल इन मेल मैनेजर ऑफ कंपनी ए। सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे नॉन मैनेजर पोस्ट में जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं उसमें भी मेल फीमेल होंगी, लेकिन पता नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया अब तक नहीं गया है। दिया जाएगा तो यहाँ भी हम इस तरीके से कर लेंगे। दिस इज द फ्लो ऑफ डेटा, ये आपके माइंड में आना चाहिए। आप इसे लिखेंगे नहीं, ये आप जब अभी सीख रहे हैं तब इन चीज़ों को सीखें,
जब क्वेश्चन पढ़ें, जब एग्ज़ाम में आएगा तो इनको आप दिमाग में करना होगा। अगर इन केस आपको लगता है फ्लो कॉम्प्लेक्स है तो आप वहाँ पे बिल्कुल दिमाग ज़्यादा चलाएं, कहीं भी साइड में ये फ्लो बना ले एक बार, कैसे क्या चल रहा है डेटा, ये फ्लो बन जाएगा, माइंड क्लियर होगा, कैसे किसको कहाँ से पिक करना, कहाँ उठाना, कहाँ रखना है, सॉल्व कैसे करना। क्लियर है, आया समझ में ना। देखो हर एक डीआई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थीम बनना चाहिए। वो थीम अगर बनता है ना मेरे पास दिमाग में, तो फिर हम चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। वही ये थीम है ये। क्लियर, आपको समझ में आया होगा फ्लो क्या हो डेटा का। यहाँ से स्टार्ट किया डेटा को, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, टेबल से उठाएं, यहाँ पुट किए, बागीचे निकाल लिए। डैट्स सो सिंपल। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी बी में 40% फीमेल एम्प्लॉय हैं। कंपनी बी की बात कर रहा है यहाँ पे। कंपनी बी में देखिए अगर, तो कंपनी बी में मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, 25% है। कौन, मैनेजर। ठीक है, 25% अगर मैनेजर हैं, अगर लेट करें हम कि कंपनी बी में टोटल जो एम्प्लॉय होंगे लेट से वो यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं। 100 क्या एक्स ले लें, बहुत सारे हैं ना, एक काम करते हैं 100 लेते हैं, बी फॉर बी के लिए बी। 100 बी यहाँ पे क्या है, 100 बी यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय है, तो वी कैन से टोटल मैनेजर कितने होंगे यहाँ पे हो जाएंगे 25 बी, होगा ना सिंपल। 100 का 25%, 25 बी। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें नॉन मैनेजर की, कितने मैनेजर नहीं है, मैनेजर के अलावा जो बाकी पोस्ट है वो कितने होंगे, नॉन मैनेजर। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 - 25 यानी कि 75 बी आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया फीमेल के बारे में, यहाँ दिया गया है फीमेल इसमें से कितनी है, मैनेजर में से, इस मैनेजर में से 25 क्या है, 56 क्या है, फीमेल है। तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो मेल को भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखे मेल निकाल, कितना यहाँ पे आ जाएगा 25 बी माइनस 56। आएगा, बताइए आएगा ना। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, बी का अभी कुछ सब कुछ वैल्यू अननोन टाइप का ही है, लेकिन मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके सभी का निकाल सकते हैं हम लोग। सभी में हम लोग क्या लेट करेंगे, 100A, 100B, 100C, 100D, 100E एंड 100F लेट करेंगे, उसे वहीं से निकालेंगे परसेंटेज सभी का। अगर देख लें कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 20A आ जाएगा इस तरीके से। ये कितना आ जाएगा, ये 30A आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15, सॉरी ए नहीं C आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15D। और ये कितना है, ये है 10, 11, 12, 12 है ना, ये आया 12E। और ये कितना आ जाएगा 15, 16, 17, 18, 18E हो गया। बाकी यहाँ पे सब कुछ और निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। ये हो जाएगा 80A, ये हो जाएगा 70C, ये हो जाएगा 85D, ये हो जाएगा 88E, और ये हो जाएगा 82F हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे निकाला सभी का, आराम से सबको मैनेज कर देंगे, लिख लेंगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है ना, वहाँ पे हम पहले से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ग्राफ भी सिंपल आंखों से दिख रहा है, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने समझाने तो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नो डाउट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉन मैनेजर प्लस मैनेजर इन कंपनी बी 40% आर फीमेल। टोटल मैनेजर, टोटल अगर देखें इसमें कितने थे, 100 थे, यहाँ पे 100 बी थे। इस 100 बी में, ये रहा 100 बी, इस 100 बी में मेरे पास दो चीज़, क्या क्या, मेल एंड फीमेल, है ना। और ये कह रहा फीमेल जो 40% यानी कि कितने यहाँ फीमेल यहाँ पे हैं 40 बी, ऑब्वियस है कि 60 बी हो जाएंगे यहाँ पे मेल। ठीक है, फिर कह रहा इफ़ आउट ऑफ नॉन मैनेजर एम्प्लॉय इन कंपनी बी 40% आर फीमेल। नॉन मैनेजर कितने हैं कंपनी बी में, ये है 75 बी, ये रहा 75 बी, इसका 40% कौन है, फीमेल है। तो कितना हो जाएगा उसका फीमेल, 75 का डबल 150 का डबल 300, यानी कि इसमें हो जाएंगे 30।
30B क्या हो जाएगी इसमें फीमेल, यानी कि 45B हो जाएंगे इसमें मेल। समझ में आ रहा बात। फिर क्या कहता है आगे, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैनेजर नॉन मैनेजर एम्प्लॉय इन कंपनी बी। नॉन मैनेजर कितने हैं कंपनी बी में, लेकिन एक चीज़ तो पता है ना हमें, क्या पता है हमें, हमें क्या पता है, हमें ये पता है यहाँ पे फीमेल जो है फीमेल मैनेजर वो कितने यहाँ पे, वो यहाँ पे 56 हैं। तो अगर देखें, अगर हम देखें ये क्या है, ये तो पोस्ट का ये था नॉन मैनेजर था, ये टोटल फीमेल है। टोटल फीमेल में से कंपनी में जितनी फीमेल है उसमें से अगर माइनस कर दें नॉन मैनेजर वाली फीमेल को, जो फीमेल बच जाएंगी वो कौन होगी, मैनेजर फीमेल। कितने यहाँ 56, यानी कि 10B इक्वल टू 56, यानी कि B इक्वल टू वी कैन से 28/5 है ना। पूछा क्या है, नॉन मैनेजर एम्प्लॉय इन कंपनी बी कितने हैं, 75B है। नॉन मैनेजर को ध्यान रखना है, कहाँ मैनेजर बोल रहा, कहाँ नॉन मैनेजर बोल रहा, कहाँ पे फीमेल किसका बात कर रहा, मैनेजर वाले की नॉन मैनेजर वाले की, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है नॉन मैनेजर एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे 75B, तो निकालो 75B, कहाँ निकाल दे, यहाँ निकाल दे हैं 75B का वैल्यू 28/5, 5 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स, 28 का कितना हो जाएगा 30 इंटू 14, यानी कि 14 to 42 420। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 15 20 था 28, इसका डबल की ये 30 हो गया, इसका हाफ की ये 14 हो गया। अब करना आसान हो गया, 14 से 42 होता है 420 हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी, डन। आया समझ में। तो इस तरीके से डेटा एंट्री सीखा जाता है। करने को अगर मुझे करना होता है जैसे इसे करने में 1 मिनट समय लगता और ये पहले सॉल्व हो जाता, लेकिन समझाना है और चीज़ों को सीखना है तो इस तरह से सीखना पड़ता है, इससे मेरा लॉजिक बिल्डअप होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आया है तो क्या करना पता है ना, लाइक करना है, नहीं किए तो शेयर करना है, किए हैं तो फिर भी करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसे करो सॉल्व, इसे करेंगे सॉल्व, करिए फटाफट। ठीक है करिए यहाँ पे, तब तक मैं डेटा को यहाँ लिखता हूँ मैडम तेजी से। ये हो गया 20A, 25B, 30C, डी में है 15D, ये है 12E और ये है 18F। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी सी, ये तो था मैनेजर, ये है नॉन मैनेजर, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे मेल मैनेजर इन कंपनी सी इज 100, ठीक है। कंपनी सी इज 100, कंपनी सी में मेल मैनेजर जो वो 100 है। सी ये रहा 30C, ये है ना, एक मिनट, ये डेटा मैनेजर का है, हाँ ठीक है डेटा मैनेजर का ही है, ठीक है। तो ये रहा कि ये कह रहा है 30C जो यहाँ पे दिया गया है ये कैसे है, ये टोटल मैनेजर जिसमें से मेल एम्प्लॉय जो है मेल, ये कितने यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया गया 100 है, तो फीमेल कितनी होंगी यहाँ पे, फीमेल हो जाएंगे 30C माइनस 100, ऑब्वियसली बात है ना, 30C टोटल माइनस मेल, ये आ गए हैं यहाँ पे क्या फीमेल। और फीमेल का संख्या आपको पहले से यहाँ पे दिया गया वो कितना है, वो 80 है। तो वी कैन सिंपली फाइंड 30C माइनस 100 इक्वल टू 80, यानी कि सी कितना हो जाएगा 180/3 यानी कि 60। सी कितना आ गया मेरे पास 60 आ गया, यानी कि यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी इज 260। अच्छा तो अगर देखें यहाँ पे सी में 30, यहाँ पे कहाँ चला गया 100C हो जाएगा टोटल एम्प्लॉय, यानी कि 60 इंटू 100 600, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे भी करते टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी इज 260। अगर सी में टोटल जो एम्प्लॉय है वो 260 है फीमेल एम्प्लॉय, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय नॉन मैनेजर प्लस मैनेजर आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी सी। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम देखें 70C यहाँ पे क्या हो जाएंगे नॉन मैनेजर, है ना। इस 70C में देखें इसका भी कितना आ जाएगा 7 6 जा 42, 420 आ जाएगा। इसमें क्या क्या होगा मेल और फीमेल होगा,
यहाँ फीमेल कितनी है, फीमेल ये रहा फीमेल, फीमेल यहाँ पे मेल 100 थे, इसमें फीमेल, एक मिनट, फीमेल 60, 6 18, 180 माइनस 100 यानी कि 80, यानी कि 180, एक मिनट क्या हो गया, टोटल फीमेल 260 है, जिसमें से इसमें कितने यहाँ पे 60, 60 18, 180 माइनस 100 यानी कि 80, 80 माइनस कर इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, 80 माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 60, सॉरी 160, 180, 180 यहाँ पे हो जाएंगे फीमेल, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 240 मेल। पूछा क्या आपसे, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉई, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय नॉन मैनेजर प्लस मैनेजर, यहाँ पे ये रहा और ये रहा, दोनों कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा 340, और व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी सी, मेल मैनेजर कितने हैं 100, इन दोनों कंपेयर करने कितना परसेंट ये इसका है, व्हाट परसेंट मोर है, सिंपल हो जाएगा ये 240% ज़्यादा है, हो गया आंसर, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व, ऑप्शन नंबर ई। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई अप्रोच और हो सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सी का वैल्यू आ चुका है, यहाँ से निकाल लेंगे आप, टोटल एम्प्लॉय निकालेंगे, वहाँ से इस फीमेल को माइनस करके वहाँ से भी आप डायरेक्ट मेल निकाल सकते हैं, है ना, वैसे भी करते हैं ऐसे भी करते हैं, जो सही लगे, टाइम दोनों में सेम ही लगेगा, कुछ खास नहीं लगेगा नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, सॉल्व करें। यहाँ पे लिखा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी ए एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेम कंपनी इज 288, ए की बात कर रहा, ए में क्या है 20, ए मैनेजर है, 80 ए नॉन मैनेजर है, कह रहा डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ मैनेजर इन कंपनी ए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी, यानी कंपनी में कितने एम्प्लॉय होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम लोग 100 ए लेट करते हैं, तो 100 ए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेम कंपनी, 100 ए माइनस डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ मैनेजर, मैनेजर कितने हैं यहाँ पे 20, अच्छा एक मिनट यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में नॉन मैनेजर, नॉन मैनेजर जो एम्प्लॉय है कितने यहाँ पे, नॉन मैनेजर ये रहे 80, इस 80 में से माइनस करना किसे, टोटल नंबर मैनेजर 20 ए को, ये कितना, ये 288 के बराबर है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 ए इक्वल टू 288 आएगा, यानी कि वी कैन सिंपली से 288 कैंसिल करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/5 आ जाएगा, 12 से मैं कैंसिल कर लिया, 24/5 आ गया ए का वैल्यू। अब क्या करना आए, पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी ए, मेल मैनेजर इन कंपनी ए, ये रहा मैनेजर 20 ए टोटल मैनेजर है ना, यानी 24/5, 5 से 4 टाइम 24, 4 जो कितना होता है 96 होता है, इसमें से आपको पता है ये कौन है, ये टोटल मैनेजर है, इसमें से फीमेल का पता है वैल्यू आपको कितना 32, पूछा है मेल मैनेजर, कर देंगे मैच, कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है तो लाइक करें, ये टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ जुड़ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आए सिंपल आप कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के अपना डाउट लिख दें, आई विल सॉल्व, आई विल रिप्लाई, और भी समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सॉल्व इट। क्या लिख रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ टोटल मेल मैनेजर इन कंपनी एफ, ये रहा कंपनी एफ, इसमें कितने थे यहाँ पे, अगर देखिए 18 था ना, 18 18 18 18 एफ, और यहाँ पे 82 एफ, कह रहा है टोटल मेल मैनेजर इन कंपनी एफ, मेल में कितने हो यहाँ पे, मेल मैनेजर निकाले अगर 18 है ना, ये 18 है, ये हो जाएगा सिंपल 18 एफ मैनेजर माइनस फीमेल, तो 18 एफ माइनस 18, अरे क्या बोल रहा है, क्या कर दिए,
टोटल मेल मैनेजर इन कंपनी एफ, मेल मैनेजर हाँ ठीक है, 2 टोटल फीमेल मैनेजर, कितने फीमेल, 18। इसका रेशियो दिया है 7:2, 2 से 9 टाइम, 9 63 और 8 कितना होता है, 18, 8 और 3 11, 81, 81 और 18 एफ आ जाएगा 81/18। आ गया 9 से हो जाएगा 2 टाइम, 9 से 9 टाइम, ये आ गया 9/2। पूछा क्या, फाइंड द टोटल एम्प्लॉय नॉन मैनेजर इन एफ। नॉन मैनेजर ये वाला था ना, कितना 82 एफ, तो 82 एफ का वैल्यू कितना आया 9/2, ये हो जाएगा 41, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 69। ऑप्शन नंबर डी सॉल्व। आसान, समझ में आया। देखिए डेटा को लिखना जरूरी नहीं है, हाँ इस वाले कॉलम को फिल कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी इस ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है। वो बस इस जगह पे मैंने समझाने के लिए लिखा था और मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए बिना लिखे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जब होगा तब लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे। अब ये आप पूछेंगे ये पता कैसे चलेगा, ये बात जब ये पढ़ेंगे सॉल्व करने जाएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसके लिए कोई पहले से कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको बता दूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हियर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टोटल नंबर ऑफ नॉन मैनेजर एम्प्लॉय इन कंपनी डी इज 612। कंपनी डी ये रहा, कितने मैनेजर्स में हैं, डी 15, ये रहा 15 डी और ये हो जाएगा 85 डी। क्या बोल रहा है, नॉन मैनेजर यानी कि ये रहा नॉन मैनेजर, कितने हैं 612 हैं नॉन मैनेजर एम्प्लॉय, यानी कि इस 85 डी का वैल्यू आपको दिया गया है 612, यही ना। यहाँ सॉल्व करें, क्या कैंसिल होगा किसे, 17 से कैंसिल होगा, 17 से 5 टाइम, 17 से हो जाएगा ये 3 टाइम, 102 6 टाइम, 36 आ रहा है ये तो डी कितना आ गया, डी आ गया 36/5, 36/5। क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी डी, मेल मैनेजर तो ये 50 तो फीमेल है, यानी कि 85 डी माइनस 50 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 85 इंटू 36/5, 5 से ये 17 टाइम्स और ये 36 है ना। क्या बोल रहा है ये, फाइंड आउट टोटल मेल मैनेजर। एक मिनट 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 एक मिनट, ये नॉन मैनेजर, ये था मैनेजर ना, ये रहा मैनेजर, इस मैनेजर में से 50 माइनस करेंगे। मैनेजर कितना है 15 है और डी कितना आया है 36/5 आया है, सही कर रहे हैं ना। मैनेजर 30, ये मैनेजर था ना, मैनेजर 30 हाँ ठीक है। अब इसमें से 50 करेंगे माइनस 5 से 3 टाइम, 30 से 108 माइनस 50 करेंगे, कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखिए अगर समझ में आता है आपको, डीआई एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, कौन सा चीज़ आप नया सीखें, ये सारी बात कमेंट सेक्शन में जो बताई कीजिए आप लोग, ठीक है। और डीआई का अच्छा लगा है, समझ में आया सब कुछ तो लाइक करें, और कोई भी अगर डाउट आपके मन में अभी है किसी भी क्वेश्चन रिगार्डिंग DI1 DI2 क्वेश्चन कोई भी हो, सिंपल क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन 10, जो भी डाउट है लिख दें, बस हो गया, आई विल रिप्लाई। ठीक है, यही 2 DI मेरे पास थे आज, 2 DI, लॉजिकल DI एंड ये जो भी आपके पास बार सॉरी लाइन ग्राफ एंड दिस, वो 2 DI ले लिए थे मैं आज मैंने, तो मैंने सॉल्व किया और बताया आप लोगों को। तो ये था सेट नंबर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये रहा, सॉल्व करें इसे। इस DI 6 क्वेश्चन आए थे, सॉल्व करें इसे, मुझे लगा हो गया काम खत्म, सॉल्व करें इसे। व्हाट अ एजम्पशन, 5 क्वेश्चन का सेट। ये जो DI है ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम सॉरी मेंस एग्जाम में आया था, और ये सभी क्वेश्चंस आपके सिंगल मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट DI मैंने करी थी, फर्स्ट DI वो 2019 में आया था, और उसके सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी कि इस तरह देखा जाए तो आप इस सेशन में यहाँ से 6 वहाँ से 10
यानी कि 16 मार्क्स आप यहाँ पे इस सेशन में गेन करेंगे। तो इसको सॉल्व करें, क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल मैनेजर इन कंपनी ई, मेल मैनेजर इन कंपनी ई, कंपनी ई में 18% था ना, 18F, अरे ई बोला, इसको निकालना है, 12F, ये हो जाएगा सिंपल 88F, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल मैनेजर, ये रहा मैनेजर, 12F माइनस 24 करना पड़ेगा, 12F, यार ई बोल रहा है, क्या लिख रहे हैं हम भी आज, इतनी खुशी, 12E माइनस 24, क्या यहाँ पे फीमेल है, माइनस कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा मेल आ जाएगा, और टोटल फीमेल मैनेजर इन कंपनी ई, फीमेल मैनेजर इन कंपनी 24 है, 24 और कर दो माइनस, इज 50%, किसका है भाई 50%, टोटल फीमेल मैनेजर इन दैट कंपनी, क्या कर रहा है ये, फिर से मैनेजर 24 फीमेल मैनेजर, ये हो जाएगा 12, 24 48 और 12 60, यानी ई इक्वल टू 12 5 60, ई बराबर आ गया 5। पूछा क्या आपसे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ई, कितने हो जाएंगे, ई बराबर अगर 5 है, ये क्या लिए थे टोटल हम लोग 100 के लिए थे, ये हो जाएगा सिंपल 500। वैसे कुछ लिखा ब्रैकेट में, मेल मैनेजर आर मोर देन ये वो, क्या फर्क पड़ता है, 500 आंसर ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, वो लिखा था इसलिए लिखा था, यहाँ के लिए लिखा था क्योंकि मैंने यहाँ पहले लिख लिया था, ऐसे ही नहीं आता नेगेटिव में आता, उल्टा कर लेते। ठीक है, अब हो गए ये DI कंप्लीट, यानी कि आपको इस सेशन से मिला है पूरे के पूरे 16 मार्क्स, मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग तो इतना मार्क्स ला भी नहीं पाते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये टेलीग्राम है, सॉरी फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेट नंबर 8, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ लेके आएंगे सेट नंबर 9 एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू।